झारखंड में सत्तासीन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जेएमएम नेता और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के जमीन घोटाला मामले में जेल जाने के बाद नेतृत्व संभालने की कोशिश उनकी पत्नी कल्पना सोरेन कर तो रही हैं, लेकिन जेएमएम के सीनियर नेताओं को यह पसंद नहीं है। जेएमएम नेताओं की शिबू सोरेन के परिवार में आस्था तो है, लेकिन खटपट की आहट तो उनके ही परिवार में सुनाई देने लगी है। सबसे पहले शिबू सोरेन की बड़ी बहू और जामा की विधायक सीता सोरेन ने ही पार्टी को झटका दिया। उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली और अब दुमका से भाजपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। उनके देवर बसंत सोरेन भी अब कटे कटे रहने लगे हैं। कुछ दूसरे नेता भी बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। बोरियो से जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम वैसे तो काफी पहले से अपनी पार्टी और सरकार से नाखुश चल रहे हैं, लेकिन इस बार वे लोकसभा चुनाव को लेकर बागी तेवर अपनाए हुए हैं। लोबिन ने राजमहल संसदीय सीट से तीसरी बार विजय हांसदा को उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध किया है। उन्होंने न सिर्फ विरोध किया है, बल्कि विजय के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राजमहल सीट पर उन्हें चुनौती देने का भी मन बना लिया है। वे लगातार बैठकें कर रहे हैं, लोगों की राय जान रहे हैं, अपने चुनाव लड़ने पर लोगों की रजामंदी ले रहे हैं। भाजपा ने ताला मरांडी को राजमहल से अपना उम्मीदवार बनाया है। विजय हांसदा 2014 से ही राजमहल का लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तीसरी बार जेएमएम ने उन्हें टिकट दिया है। लोबिन का आरोप है कि विजय हांसदा सिर्फ अपनी कंपनी का कारोबार बढ़ाने में लगे हैं। क्षेत्र की जन समस्याओं और विकास से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है, इसलिए उन्हें आउट करने के लिए वे इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राजमहल से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। जेएमएम के विधायक हैं चमरा लिंडा। वे भी जेएमएम से नाराज चल रहे हैं। अब तो उनकी नाराजगी भी खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने लोहरदगा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल कर दिया है। झारखंड नामधारी कई पार्टियों ने उन्हें समर्थन देने की घोषणा भी की है। चमरा की इच्छा थी कि पार्टी उन्हें लोहरदगा से लोकसभा का टिकट दे, लेकिन बंटवारे में यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है। कांग्रेस ने सुखदेव भगत को अपना उम्मीदवार बनाया है। चमरा लिंडा के मैदान में उतरने से सुखदेव भगत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पहले यह सीट भाजपा के खाते में रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि चमरा लिंडा ने वर्ष 2014 और 2019 में बागी बनकर कांग्रेस को हराने में बड़ी भूमिका निभाई थी। भाजपा ने समीर उरांव को लोहरदगा से उम्मीदवार बनाया है। पहले समीर उरांव और सुखदेव भगत के बीच आमने सामने की दिख रही लड़ाई अब चमरा लिंडा के आ जाने से त्रिकोणीय होने का अनुमान है। चमरा लिंडा बिशुनपुर के विधायक हैं। उनका कहना है कि 2 साल पहले ही उन्होंने पार्टी को बता दिया था कि वे लोहरदगा से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। पार्टी टिकट दे तो अति उत्तम, न दे तो निर्दलीय ही लड़ेंगे। हाँ, कांग्रेस उम्मीदवार की तरह ही वे भाजपा का विरोध करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और गांडेय के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा भी बागी बन गए हैं। वे कोडरमा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरेंगे। इंडिया अलायंस के सीट बंटवारे में कोडरमा सीट सीपीआई के खाते में गई है। सीपीआई ने विधायक विनोद सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। जयप्रकाश का कहना है कि अब तक कोडरमा से कोई योग्य उम्मीदवार नहीं आया, जिसकी वजह से विकास का काम नहीं हो पाया है। उन्होंने 1 मई को नामांकन दाखिल करने की घोषणा की है। गिरिनाथ सिंह भाजपा छोड़ आरजेडी में इसलिए गए कि उन्हें पार्टी लोकसभा का टिकट देगी। चतरा सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। कांग्रेस ने अपने पुराने नेता केन त्रिपाठी को टिकट दिया है। भाजपा से कालीचरण सिंह उम्मीदवार हैं। गिरिनाथ सिंह हर हाल में चतरा से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। टिकट के लिए गिरिनाथ बहुजन समाज पार्टी से संपर्क में है। अगर बसपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वे चतरा में निर्दलीय ताल ठोकते नजर आएंगे।